हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ये ब्लॉग मेरी मम्मी के घर से शुरू होता है। हम सब बहनें जा रहे हैं हमारी मम्मी का स्वागत करने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारी मम्मी घर वापस आए हैं। हमारी मम्मी यात्रा पर गए थे, 4 धाम की यात्रा से लौटे हैं पूरे 18 दिनों के बाद। और हम सब जा रहे हैं चौराहे पे मम्मी का स्वागत करने। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, सिर्फ हमने हार माला और ढोल वाले को ही बुलाया था, क्योंकि सुबह का समय था और मम्मी सुबह 5:30 बजे आए थे। आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा अभी सूरज निकला नहीं है, इसलिए हम लोगों ने किसी ज़्यादा लोगों को बोला भी नहीं था, परिवार वालों को, क्योंकि सुबह सुबह हम सोच रहे थे कि हम किसको परेशान करें। इसलिए हमने सिर्फ पास में हमारे नानी रहते हैं, जो हमारे रिश्ते में नानी लगते हैं, और पास में मासी हैं, वो उन्हें ही हमने बोला था कि आप लोग चलो चौराहे तक मम्मी का स्वागत करने के लिए। तो आप सब देख सकते हैं हम सब बहनें मम्मी का स्वागत करने के लिए आए हैं। हार माला पहना दी। मम्मी हम सबको देख के थोड़ा इमोशनल हो गए थे, रोने लग गए थे वो। हमें भी मम्मी को देख के मेरी भी आंखें भर आई थी। बहुत दिनों के बाद हमने देखा, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मम्मी इतने दिनों के लिए हम सब से दूर गए हों और हम अकेले रहे हों मम्मी के बिना। पर ये जाना ज़रूरी भी था, क्योंकि 4 धाम की यात्रा बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। बहुत ज़्यादा जो किस्मत वाले होते हैं उन्हीं को 4 धाम की यात्रा का पुण्य फल मिलता है, उन्हीं को उनके नसीब में होता है। इसलिए हमने मम्मी को फोर्स किया कि नहीं, आप जाओ, यात्रा करो। मम्मी का ही मन नहीं लग रहा था। मम्मी, क्योंकि हम सबके बिना नहीं रह सकते हैं और हम भी हमारी मम्मी के बिना नहीं रह सकते हैं। देखिए नाती, मम्मी की नाती मेरी बेटी, उनको देख के भी आंखों में आंसू भरा है सबके। ये हमारे पापा आ गए हैं, देखिए मम्मी का स्वागत करेंगे। वो भी मतलब रोज़ पूछते रहते थे। वैसे तो बहुत लड़ते हैं वो मम्मी से, क्योंकि वो शराब वगैरह पीते हैं। मम्मी को ये सब पसंद नहीं है घर में। तो बस यही इसी बात की लड़ाई है दोनों की, और कुछ नहीं है। बाकी तो हमारे मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए स्वागत कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। उनको भी खुशी हुई कि चलो मेरी पत्नी आ गई। पापा को देखकर मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई। और जो ये आप मेरे पापा के फेस पे जो चोट का निशान देख रहे हैं, वो क्या है कि वो नशा करते हैं। तो उस दिन पानी बहुत गिरा था एक दिन पहले, और वो फिसल के घर के बाहर ही गिर गए थे, तो उनका चेहरे पर चोट का निशान है। तो मम्मी हमसे पूछ रहे थे, भैया ये क्या हो गया तुम्हारे पापा को, कैसे लग गए? मैंने क्या, कुछ नहीं हुआ, उनका पैर फिसल गया था, चप्पल फिसल गई थी, तो वो ज़ोर से गिर गया था। उनके चेहरे पे ज़्यादा तो नहीं, छिल गया था, वो उसका निशान हो गया था। ये आप लाल साड़ी में देख रहे हैं हमारी नानी लगते हैं, मेरी मम्मी की मामी हैं ये। और जो उधर साइड में है, वो साथ में चल रहे हैं मम्मी के, वो मेरी मासी लगते हैं। और हमें तो बहुत खुशी हुई कि हमारी मम्मी फाइनली आ गए हैं। तो बस, और सब ये वीडियो जो हमने डाली थी मम्मी के स्वागत की, तो सब परिवार वाले देखकर बहुत खुश हुए, सबको अच्छा लगा। और सब हमें कह भी रहे थे कि हमें बोला नहीं है हम स्वागत करने के लिए, हमें नहीं बुलाया। सब नाराज़ हो रहे थे। तो हमने यही बोला कि सुबह सुबह का समय था, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है। हम लोग, मैं तो 4 बजे से जग रही थी उनकी, मम्मी आने वाली, मम्मी आने वाली। मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आई थी, और हम लोग 4 बजे से जग रहे थे। और एक दिन पहले हमको पता भी नहीं था पक्का समय कि मम्मी किस समय आने वाले हैं। 5:30 बजे आने वाले हैं या सुबह 6 बजे। हम लोग यही सोच रहे थे कि अगर थोड़े लेट आते हैं 8-9 बजे 10 बजे तक, तो हम सबको बुला लेंगे। पर मम्मी सुबह जल्दी आ गए तो किसी को नहीं बोल पाए। बस ये आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले हैं, जिनसे मम्मी का जो रोज़ पूछते थे हमसे कि मम्मी तुम्हारी कब आ रही है, चाची जी बहुत अच्छे हैं, सामने उनकी दुकान है, तो वो भी उन्होंने देखा। हमने उन्हें बोला भी नहीं था, वो देखकर तुरंत आ गए मम्मी का स्वागत करने। पास में एक आंटी जी रहते हैं, वो भी खुद ही आ गए। हमने उनसे भी नहीं बोला था, उनके सुबह सुबह किसको बोलें। और यही सब परिवार वाले कहते हैं हमें नहीं बोला, हमें पता नहीं। तो उनके सुबह किसको परेशान करें, सब काम वाम पे जाते हैं अपने अपने, और सब सोते हैं, थके हारे होते हैं, फिर उठ के हमारे लिए आते हैं। हमें पक्का समय भी नहीं पता था मम्मी के आने का, इसलिए हमने किसी को नहीं बोला। हमने सोचा था चलो बाद में सब खुद ही आ जाएंगे मिलने जुलने। तो सब आए थे बाद में। मम्मी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं, नानी साड़ी पहना रहे हैं। ये मैंने भी मम्मी को मिठाई खिला दी। फ्रेंड, आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, ब्लॉग ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, मेरा है ना जो फ़ोन है बहुत पुराना हो चुका है और वो सस्ता फ़ोन है, इसलिए उसमें ब्लॉग क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। अगर अभी मेरे ब्लॉग चल गए, अभी उतने चल नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। अगर मेरे ब्लॉग चल गए और अच्छे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए, लाइक आए, कमेंट आए अच्छे अच्छे, तो मैं
जल्दी से अच्छा फ़ोन भी ले लूँगी, उसमें व्लॉग बनाया करूँगी। और देखिए हम लोगों को बहनों को कितनी खुशी है। मुझे डांस आता नहीं वैसे, हम लोग बस ऐसे ही ढोल पे जितना हो सके उतना खुशी के लिए जैसे नाच सकते नाच रहे थे। और पापा हमारे वहीं खड़े हुए थे, बस दूर से खड़े होकर मम्मी को देख रहे थे। ज़्यादा जैसे मम्मी पापा की बनती नहीं है, बनती है तो बहुत बनती है, नहीं बनती है तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। पर उस समय तो दोनों को खुशी थी, बहुत दिनों बाद एक दूसरे को देखा उन्होंने। और ये देखिए मासी का डांस देखिए, मेरे मासी बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं वो। ढोल वगैरह पे हमारे वहाँ तो मतलब सब लोगों को A to Z, बच्चे से लेके बड़े तक को सबको डांस आता है, भले वो कैसे भी नाचेंगे पर नाचेंगे। देखिए कैसा ढुमके लगा रहे हैं अपनी बहन को देख के खुशी में। नाचते नाचते मिठाई भी खा रहे हैं वो। ये मेरे बेटे को देख के मेरी मम्मी को रोना आ गया। वो नींद में से उठ के आया, उसे पता भी नहीं था, आधे बच्चे अंदर सो रहे हैं, किसी बच्चे को नहीं पता है कि नानी आ गए हैं। तो नानी तो सबको देख देख के बहुत रोए, उनको बहुत रोना आया अपने बच्चों को देखकर। और रोना तो मुझे भी आ रहा था, मैंने कंट्रोल करा जैसे तैसे। ये देखिए मेरा बेटा छोटा सा बाबू ब्लॉग बना रहा है, कैमरा उसको पकड़ना नहीं आ रहा, फिर भी हेलो गाइस कर रहा है वो। सुनना आप लोग देख ही सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को कितना पता होता है। अभी तो छोटा, उससे मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा, वो ब्लॉग बना रहा है मेरे लिए। मैं उसको बताते जा रही हूँ कि ऐसे ऐसा बोल, वो ऐसा बोल रहा है। आप लोग ये मत सोचना कि छोटे बच्चों को गलत बात सिखा रही है, हम उसके मज़े ले रहे थे, क्योंकि उसकी मम्मी उसको कभी कुछ गलत बोलने नहीं देती, वो कभी गाली वाली भी नहीं पकता, बहुत अच्छा बच्चा है वो। इसलिए उसको हम बोल रहे थे कि ऐसा बोल वैसा बोल, तो वो सोच कर बोल रहा था, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी मम्मी की तरफ देखता और डर जाता, उसकी मम्मी नहीं उसको गंदी बातें करने देती है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि छोटे बच्चों को ऐसी गलत सलत बातें सुना रही है। और मम्मी आ गए थे तो बस हम मम्मी की यात्रा की कहानी सुन रहे थे कि मम्मी को वहाँ पर कैसा लगा, क्या था। मम्मी को बहुत अच्छा लगा और यात्रा भी मम्मी की बहुत अच्छे से हुई वहाँ पर। और मम्मी के बेचारों के ना पैरों में छाले आ गए थे, मम्मी के पैरों पर सूजन चढ़ गई थी। और वहाँ पे मम्मी की एक बार तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन जो साथ में थे सब लोग तो उन्होंने मम्मी का बहुत ध्यान रखा, मम्मी का बहुत ख्याल रखा। और हम हर वक्त वीडियो कॉलिंग और फ़ोन कर करके हम पूछते रहते थे, दिन में 10 बार मम्मी को फ़ोन करते थे, कहाँ तक पहुँचे, खाना खाए कि नहीं, दवाई ली कि नहीं, सब हमारी बातें होती रहती थी। अब एक मन होता था कि मम्मी को वापस बुला ले, पर आधी यात्रा से बुलाना भी अच्छा नहीं होता, इसलिए हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अब पूरी यात्रा करके आओ, आराम आराम से करना, रुक रुक के करना, भले ही थोड़ा समय लगे, कोई बात नहीं, यात्रा पूरी करके आना आप। ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने उसी दिन कन्या भी खिला दी थी, जल्दी जल्दी सब खाना वाना बना करके, क्योंकि हम सब बहनें वहाँ थी तो हमने सोचा अब कन्या भी हम खिला देते हैं, वरना फिर मम्मी को ही करना पड़ेगा, हम सब चले जाएंगे तो वो अकेले परेशान होंगे। इसलिए हमने उसी दिन कन्या भी खिला दी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है तीर्थ यात्रा कर मंदिर पे से आओ तो कन्या भोज कराना, ब्राह्मण भोज कराना बहुत ज़रूरी होता है। गाय को चारा वारा डालना हो तो वो सब तो मम्मी ने कर दिया था। और ये देख सकते हैं अब हम लोग फ्री होकर ऐसे गेम खेलने लग गए थे। तो आप सब किस किस ने ये गेम खेला है बचपन में, आप बताइए। हम लोग तो सब यही सब गेम खेलते थे, हमारे पास तो फ़ोन था नहीं बचपन में, खिलौनों से भी हम बहुत कम खेलते थे, हम मिट्टी में खिलौने बना बना के खेलते थे, क्योंकि हमारे मम्मी के घर के पीछे खेत था। हमारी सुबह से शाम तक हम खेत में खेलते रहते थे, मिट्टी के खिलौने बना के, या इस तरह के गेम खेलते थे, या बहुत सारे जो गेम होते थे पहले बच्चों के वो खेलते थे। तो मेरा बेटा और मेरी बेटी बैठकर देख रहे थे, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो फ़ोन से फुर्सत नहीं, फ़ोन ही चलाते रहते दिन भर। मेरा बेटा खुद फ़ोन चलाता रहता, बहुत फ़ोन चलाता है, गेम खेलता है वो। तो वो देख रहा था, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था कि बोले आप लोग कैसे कर रहे हो छोटे बच्चों की तरह। मेरी जो येलो ड्रेस में बैठी जो मेरी बहन, वो चीटिंग कर रही थी, बहुत चीटिंग कर करके जीती है वो, और हम लोग का ध्यान नहीं था तो बहुत बेईमानी कर करके खेल रही थी। मेरा बेटा बहुत खुश था, उसको बहुत हंसी आ रही थी। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा।